एक समय की बात है, इटली के एक गांव में एक बहादुर सामंत रहता था। उसे जंगली जानवरों के शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब सामंत जंगल से गुजर रहा था तो उसने वहां एक बड़े बगुले को देखा, जो तालाब में खड़ा होकर मछलियां पकड़ रहा था। वह देखकर उसने अपने बंदूक से निशाना लगाकर गोली चलाई और उस बगुले का शिकार कर लिया। बगुले का शिकार करने के बाद सामंत अपने महल में वापस लौट आया। महल में आकर वह अपने रसोइये से बोला, आज रात मेरे कुछ मित्र भोजन के लिए आएंगे। इस बगुले को उनके लिए इस तरह तैयार करो कि वे उंगलियां चाटते रह जाए। सामंत का आदेश मिलते ही रसोइया तुरंत अतिथियों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गया। कुछ देर बाद सामंत ने रसोई में आकर उससे फिर कहा, इस बगुले को बहुत ध्यान से पकाना। मैंने अतिथियों को विशेष रूप से इसी बगुले का स्वाद लेने के लिए बुलाया है। सामंत के निर्देश पर रसोइये ने उस बगुले को खूब ध्यान से पकाया। उसने बगुले का मांस खूब अच्छी तरह भूना। फिर उसमें मसाले मिलाकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। उस व्यंजन की सुगंध इतनी अच्छी थी कि रसोइये का भी उसे चखने का मन हुआ। उसने सोचा कि बगुले का एक पैर थोड़ा सा चख लेने से किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन बगुले का पैर इतना जायकेदार था कि रसोइया पूरा पैर ही खा गया। तब तक सामंत के अतिथि उसके घर पर आ पहुंचे। अतिथियों को भोजन कराने के लिए सामंत ने रसोइये को तुरंत भुना हुआ बगुला लाने का आदेश दिया। रसोइया एक बड़ी तश्तरी में वह बगुला रखकर भोजन कक्ष में जा पहुंचा और उसने उसे मेज पर सजा दिया। सामंत के अतिथियों को उस व्यंजन का स्वाद बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसे खूब चटकारे लेकर खाया और उस बगुले का शिकार करने के लिए सामंत की प्रशंसा के पुल बांध दिए। जब सभी लोग भोजन कर रहे थे तभी सामंत ने देखा कि बगुले का सिर्फ एक पैर था। यह देखकर उसने अपने रसोइये को वहां बुलाया और उससे गुस्से में बोला, मेज पर जो बगुला रखा है उसके मात्र एक ही पर है। बगुले का दूसरा पैर कहाँ है? सामंत की बात सुनकर रसोइया डर से कांपने लगा। लेकिन शीघ्र ही उसने स्वयं पर नियंत्रण करते हुए कहा, मालिक, निश्चय ही आपको कुछ गलतफहमी हुई है। बगुलों के तो एक ही पैर होता है। उसका जवाब सुनकर सामंत क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, तो तुम मुझे मूर्ख समझते हो? चलो मेरे साथ और खुद देख लो कि बगुले के एक पैर होते हैं अथवा दो पैर। भला रसोइया अपने मालिक की आज्ञा कैसे टाल सकता था? वह डरते डरते बोला, जैसा आप कहें मालिक। अगले दिन सामंत रसोइये को उसी तालाब पर ले गया जहां उसने बगुले का शिकार किया था। पूरे रास्ते भयभीत रसोइया भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह उसे बचा ले। जब वे दोनों तालाब पर पहुंचे तो रसोइया वहां बगुले को देखकर प्रसन्न हो गया। उस समय सारे बगुले अपनी आदत के अनुसार एक ही पैर पर ही खड़े हुए थे। यह देखकर वह उत्साह के साथ सामंत से बोला, देखिए, सारे बगुले एक ही पैर पर खड़े हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बगुलों के एक ही पैर होता है, लेकिन उस समय आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। यह सुनकर सामंत ने रसोइये को घूर कर देखा। अब तो रसोइया बहुत घबराया। फिर सामंत ने जोर से ताली बजाई। उसकी ताली की आवाज सुनकर सारे बगुले डर गए और तुरंत अपना दूसरा पैर निकालकर उड़ गए। यह देखकर श्रामान अपने रसोइया पर चिल्लाया, अब बोलो, और कुछ बचा है कहने के लिए? चतुर रसोइये ने तुरंत कहा, मालिक, आपने खाने की मेज पर उस समय ताली क्यों नहीं बजाए? यदि आप उसी समय ताली बजा देते तो भुना हुआ बगुला अपना दूसरा पैर भी निकाल देता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।